अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। पूज्य माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और उसी के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट भगवान जिसको मानते हैं उनका ध्यान करेंगे। ध्यान, डीप थॉट, विचार, नाम जाप की गहराइयों में जाना है हमको, ऊपर से नहीं। आज का नाम जाप का बड़ा जोर चल रहा है। नाम जाप, नाम जाप, नाम जाप की गहराई तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक परमात्मा का दिया हुआ
प्रकाश आप तक नहीं पहुंचेगा। डीप ध्यान, डीप नाम जाप कैसे करें? कहते हैं करो, कैसे करें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, करें कैसे? और ये रास्ता हमारी है और कई रास्ता नहीं है, कोई नहीं बताता कैसे करें। हमारे जो अखिल भारतीय संत सत्संग के संस्थापक हुए परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज, उन्होंने लिख दिया, प्रमाण कर दिया कि ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। अगर गीता का ज्ञान लेना है तो पढ़िए, प्रैक्टिकल उसका अनुभव करना है तो इसके अलावा आपको के पास कोई रास्ता नहीं है। अष्टांग योग का कोई रास्ता नहीं है। ध्यान योग, अष्टांग योग, अष्टांग योग की कड़ी है ध्यान योग। और जब तक ध्यान में नहीं जाएंगे उसका असली स्वरूप आपके सामने नहीं आएगा कि परमात्मा में क्या क्या शक्ति हमारे अंदर दी है। कब होगा? जब शांत होकर बैठेंगे, मन शांत होगा, ऑटोमेटिक परमात्मा की कृपा आपके ऊपर आने लगेगी। और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। ये मन शांत हुआ, आपकी सारी समस्याएं, इच्छाएं पूरी होती चली जाती है। तो अब प्रश्न उठता कि करना कैसे है, कैसे करें? ध्यान योग बहुत जरूरी है। मन का असली शांति अगर आपको प्राप्त करनी है तो ये योग आपके लिए, ध्यान योग, ध्यान को अपने रास्ते में जोड़ना। आनंद योग, आनंदित होना परमात्मा की कृपा से। कोई भी चीज ग्रहण करेंगे उस पर एंटी इफेक्ट पड़ता है, पर राम नाम एक ऐसी चीज है जिसका शरीर पर कोई एंटी इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि और सुंदर और अच्छे विचार होते चले जाते हैं और शांति का अनुभव होता है। अनुभव शांति का, आनंद का। हठ योग, बहुत से भाई लोग सवाल करते हैं, हठ योग, ध्यान योग, कर्म योग, योग है सारा योग। हमारे सारे योग शामिल है थोड़े थोड़े पॉइंट के अंदर। तो भक्त दो प्रकार के, पहला साकार पुजारी, साकार रूप, जो परमात्मा के रूप को मूर्ति में, मूर्त में डालते हैं। इष्ट परमात्मा का स्वरूप, राम, कृष्ण, शिव स्वरूप है, स्वरूप। दूसरे भाई है जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, कहते हैं परमात्मा हर जगह व्यापक है। अगर गौर से देखें उसकी कृति हमारे पास है, वही जीव हमारे अंदर है, वही जीव जंगलों में है, पेड़ों में, पत्तियों में, वही जीव जो आपके अंदर है, वही जीव पशु पक्षी में है। पर कर्म हमने अच्छे किए हैं, इसलिए परमात्मा ने इस जीव के लिए सोचने की शक्ति और काम की प्रधानता बनाई है। काम प्रधान है, प्रधानता काम की है, क्योंकि अच्छे कर्म किए। क्या अच्छे कर्म किए? अगर आप बैक हिस्ट्री उठा के देखें अपनी अपनी, तो आपके मालूम होगा कि जितने हमारे बुजुर्ग रहे जिंदगी के अंदर, वो सारे ऋषि मुनियों की संतानें थे, सारे, और हम भी उन्हीं की संतान। इसलिए परमात्मा ने मौका दिया, परमात्मा ने इसलिए मौका दिया कि हम हिंदुस्तान के आध्यात्मिक देश के अंदर हैं, और कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर आध्यात्मिकता का नाम हो, कहलाता आध्यात्मिक देश। तो बहुत जरूरी है जानना, पहचानना, नॉलेज रखना हर चीज की, और क्रिया करना। उसके बाद क्रिया, क्रिया का योग परमात्मा ने मनुष्य को दिया है, बाकी सब भोग योनियां है। आइए भोग कीजिए, चले जाइए, क्योंकि हमने अच्छे कर्म किए, इसलिए परमात्मा ने मौका दिया कि जैसे आए, जैसे आए, पता नहीं कैसे आए, उसी प्रकार
बगैर विचारों से जिसने शरीर दिया उसको शरीर दे के चले जाए, लय हो जाए, जहां से आए वहीं लय हो जाए। तो जैसे बताया कि दो प्रकार के भक्त, साकार पुजारी। चुन लीजिए, किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग हैं जो माला देते हैं, कहते हैं सियाराम करते चले जाओ, और वो भक्त शिव का कहते सियाराम करेगा, कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो राधे श्याम किए जाओ, भक्त शिव का हनुमान जी का कैसे राधा श्याम करेगा? जाप कर सकता है पर कोई फायदा नहीं है ऐसे जाप का। तो आपने डिसाइड किया कि हम शिव के पुजारी हैं या हनुमान जी के पुजारी हैं या राम जी के पुजारी हैं, जान लीजिए, चुन लिया। जब तक चुनना था तब तक आप ये महसूस कीजिए कि ये मूर्त में है, और जब ध्यान करने की कोशिश करेंगे तो ये महसूस कीजिए कि वो सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है, मूर्त में नहीं है, सूरत में नहीं है, शरीर में नहीं, शक्ल में नहीं है, सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। वो पवित्र मूर्त बनाए, बड़ी बड़ी आंखें हैं, आंख नीची अपने सामने उनको स्थापित कीजिए बाय थॉट, ख्याल से। ख्याल है इष्ट देव का तो इष्ट देव है, ख्याल नहीं है तो मिट्टी है, फोटो है। जितनी ऊंची अवस्था आपके इष्ट के प्रति होगी, उतनी जल्दी आपका मन उनके चरणों में लगेगा, उन्हीं की याद रहेगी, उन्हीं की याद बार बार आएगी। तो बड़े बड़े प्यार से बनाते हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला बनाए अपने सामने। और जब वह स्पष्ट हो जाए, दिल की हर धड़कन पर आपका जो मंत्र है, सामने इष्ट हो, दिल की हर धड़कन पर आपका मंत्र हो, और इतने महव हो जाए उसके अंदर कि संसार का कोई दूसरा विचार ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर संसार का ख्याल विचार आया तो उसमें महत्ता में कमी है, प्रैक्टिस की जरूरत है। एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो समय आएगा कि जब आप होंगे, आपका इष्ट आपके सामने होगा, विराजमान होगा, और परमात्मा की वो मूर्त जिसको आप सपने में भी सोच नहीं सकते थे, अगर वो सह शरीर आपके सामने विद्यमान हो तो हमारी क्या स्थिति होगी आप जान सकते हैं। जैसे ही वो स्पष्ट आपके सामने हुआ, वैसे सुषुप्ति की अवस्था आपको प्राप्त होगी, आपको होश ही नहीं होगा कहां बैठे हुए उनके चरणों के अंदर। दूसरे भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, नाम जाप, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, बड़े प्यार से बैठिए, ये प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपके चरणों में विश्राम चाहे तो मुझे ध्यान भी नहीं चाहिए। विश्राम करेंगे तो सारे विचारों से खाली होंगे, आपकी मूर्त आपके सामने होगी और आप होंगे। दिल की हर धड़कन पर नाम जप, ओम, बड़े प्यार से, ओम ओम ओम, महसूस कीजिए। जब करेंगे तो ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को दबाएंगे नहीं, हटाएंगे। दबाएंगे, किसी भी चीज को दबाएंगे तो प्रतिरोध पैदा होता है, मनाएंगे, दोबारा लगेंगे तो प्रतिरोध पैदा नहीं होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने इष्ट की याद में डूबे होंगे, ना कोई दूसरा विचार होगा ना ख्याल। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु
कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। स्वागत गुरु चरण में स्वीकार हो हमारा, तन मन करूं मैं अर्पण स्वीकार हो हमारा। स्वागत गुरु चरण में स्वीकार हो हमारा, तन मन करूं मैं अर्पण स्वीकार हो हमारा। स्वागत गुरु चरण में राहों के हर कदम में हम फूल हैं बिछाए, आएंगे मेरे गुरुवर हम आस हैं लगाए। राहों के हर कदम में हम फूल हैं बिछाए, आएंगे मेरे गुरुवर हम आस हैं लगाए। आने की है खुशी पर जाने का गम दोबारा, तन मन करूं मैं अर्पण स्वीकार हो हमारा। बात गुरु चरण में मेरी प्रार्थना यही है और कंदना यही है, सकुशल रहे सी गुरुवर मेरी कामना यही है। मेरी प्रार्थना यही है और वंदना यही है, सकुशल रहे सी गुरुवर मेरी कामना यही है। गर हो तो माफ करना जो कसूर हो हमारा, तन मन करूं मैं अर्पण स्वीकार हो हमारा। स्वागत गुरु चरण में एटा में आए गुरुवर सौभाग्य है हमारा, हम वक्त पाए चरण रज जीवन सफल हमारा। एटा में आए गुरुवर सौभाग्य है हमारा, सब वक्त पाए चरण रज जीवन सफल हमारा। गुरुवर दया जो की है मुझे बाबू से है उबारा, तन मन करूं मैं अर्पण स्वीकार हो हमारा। स्वागत गुरु चरण में स्वीकार हो हमारा, तन मन करूं मैं अर्पण स्वीकार हो हमारा। स्वागत गुरु चरण में। पूज्य माता और बंधुओं, तुलसीदास जी ने पूजा के लिए बहुत सुंदर तरीका वर्णन किया है और ये तरीका सब मान है, हर एक पर लागू होता है, किसी मत का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय और प्रेम, हम समझें कि विनय क्या होता है, प्रेम क्या होता है। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। पूजा के लिए दो विशेष गुण हमारे सामने रखे हैं, जैसे मैंने बताया, विनय और दूसरा प्रेम। जब तक ये गुण अपने में पैदा नहीं होते, सच्ची भक्ति, सच्ची पूजा बनती नहीं। विनय ऐसा सुंदर गुण है
जो दूसरे के हृदय को अपनी तरफ खींचता है। विनयशील मनुष्य दूसरे के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह विनय की महत्ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, बहुत सुंदर बात, कि अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, ब्रह्म विद्या और ब्रह्म ज्ञान अगर चाहते हैं, ब्रह्म विद्या चाहते हैं बात अलग है, ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, तो आप ऐसे व्यक्तियों के पास जाए जिन्हें यह ज्ञान उपलब्ध है। जो ब्रह्मज्ञानी है उनकी सेवा छल कपट छोड़ के करें। भाई साहब जी कहा करते थे छल कपट छोड़ के करनी चाहिए, तो ये ज्ञान आपके हृदय में उड़ेल देंगे। जितना इंसान सहज होगा उतनी सहजता से चीजें आपको मिलेगी, पर सहज होना बहुत मुश्किल है। सहजता करना मन को आसान है, हर चीज सहजता से उपलब्ध हो सकती है, पर सहजता मन का करना सबसे डिफिकल्ट काम है। तो ये ज्ञान आपके हृदय में उड़ेल देंगे। ये हृदय का ज्ञान है, किताबों का ज्ञान नहीं है। किताबों से प्रेरणा मिलती है, भागवत से प्रेरणा मिलती है, गीता से प्रेरणा मिलती है, मंदिर में जाने से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा लेकर आते हैं। और अगर ये किताबी ज्ञान होता तो भगवान कृष्ण ने कहा होता गीता पढ़ लो ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे। ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकते जब तक प्रैक्टिकल में न जाए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।